हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 1 जून। तो 1 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर करंट अफेयर से जुड़े जो फैक्ट हैं वो इस वीडियो में बताए गए हैं। साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद रजा ने लद्दाख के कारगिल में कितने किलोवाट क्षमता वाले पहले सोलर लिफ्ट संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो आंसर है 5 किलोवाट। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। भारत के पशु, भेड़ और मछली पालन के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद रजा ने हाल ही में लद्दाख के कारगिल में 5 किलोवाट क्षमता वाले पहले सोलर लिफ्ट संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह सोलर लिफ्ट संयंत्र प्रोटोटाइप है जो कि सिंचाई के लिए पानी की कमी वाले क्षेत्रों की समस्या को हल करेगा। नेक्स्ट, इंडिया ऑब्जर्वेटरी, जो कि एक ओपन सोर्स डेटाबेस के रूप में कार्य करती है, ने एक कौन सा डैशबोर्ड का निर्माण किया है? तो कौन सा डैशबोर्ड है? आंसर भौगोलिक सूचना तंत्र। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। प्रवासियों की आवाजाही को दर्शाने में यह सूचना तंत्र सक्षम है। इस मंच का निर्माण गैर लाभकारी संगठन वन पारिस्थितिकी सुरक्षा, फॉरेस्ट इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, आनंद, गुजरात के सहयोग से किया गया है, जिसे कोस्ट इंडिया कोलैबोरेशन कोविड एक्शन सपोर्ट ग्रुप कहा जाता है। यह मंच 55 संगठनों के माध्यम से जमीनी स्तर पर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। नेक्स्ट, फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पर है? तो कौन सा खिलाड़ी है? रोजर फेडरर। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने 106.3 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ रोनाल्डो और मेसी को पीछे छोड़ दिया है। वे पहले स्थान पर हैं। नेक्स्ट, 31 मई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस है जो मनाया जाता है 31 मई को? आंसर विश्व तंबाकू निषेध निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अब इससे जो फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक प्रस्ताव के तहत विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। कब से बनाना स्टार्ट किया था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको? 1987 से। नेक्स्ट, करंट अकाउंट खोलने के नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने किस बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो किस बैंक पर लगाया है? सिटी बैंक। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। करंट अकाउंट खोलने में नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही बैंक ने करंट अकाउंट खोलते समय कई ग्राहकों को दूसरे बैंकों की क्रेडिट सुविधा के बारे में जानकारी देने की लापरवाही की है। इसके साथ साथ आरबीआई ने और बैंकों पर भी जुर्माना लगाया, वो देख लेते हैं। भारत को ऑपरेटिव बैंक पर 60 लाख का जुर्माना लगाया है। बैंक ऑफ इंडिया पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और कर्नाटका बैंक पर 1.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस पूर्व वर्ल्ड चैंपियन का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा है? तो किस पूर्व वर्ल्ड चैंपियन का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा है? आंसर मीराबाई चानू। अब ऐसे जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मीराबाई चानू का नाम हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा है। मीराबाई चानू को वर्ष 2018 में विराट कोहली के साथ प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में ब्रिक्स देशों के कर प्राधिकरणों की बैठक की मेजबानी की है? तो किस देश ने की है? रूस। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों की प्रमुख की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की मेजबानी फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रूस द्वारा की गई थी। फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रूस, जिसके पास वर्तमान में ब्रिक्स कर प्राधिकारियों को कोविड-19 महामारी के प्रति प्रतिक्रिया पर चर्चा का अधिकार है,
अब इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था, तो वित्त सचिव अजय भूषण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, संघाई चीन में है। ब्रिक्स के अध्यक्ष कौन है, तो केवी कामत हैं। ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट, वैश्विक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने के मकसद से केंद्र सरकार ने कौन सा प्रोजेक्ट तैयार किया है, तो कौन सा प्रोजेक्ट तैयार किया है वो देख लेते हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। अब इससे जुड़े जो फैक्ट है वो हम देख लेते हैं क्या है। इसका उद्देश्य उन राष्ट्रों को सौर ऊर्जा प्रदान करना है जिनके पास समान संचरण प्रणाली निर्माण के लिए सूर्य के प्रकाश की कमी है। भारत ने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू कर दिया है जिसका उद्देश्य विश्व स्तर पर 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को तैनात और 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का निवेश जुटाना है। नेक्स्ट, कनाडा, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के खगोलविदों की टीम ने गर्म बृहस्पति जैसे बहिर्ग्रहों के लिए कौन सा मॉडल बनाया है, तो कौन सा मॉडल बनाया है वो देख लेते हैं। क्लाउड एटलस। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं क्या है। कनाडा, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के खगोलविदों की टीम ने गर्म बृहस्पति जैसे बहिर्ग्रहों के लिए क्लाउड एटलस मॉडल बनाया है। यह मॉडल दूर और अजीब दुनिया के वायुमंडल में गैसों का अध्ययन करने में मदद करेगा। नेक्स्ट, युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण के किस महानिदेशक का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने का फैसला किया है, तो किसका है कार्यकाल 2 साल बढ़ाया है, संदीप प्रधान। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। ये विस्तारित कार्यकाल 6 जून 2020 से लागू होगा। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने युवा कार्य और खेल मंत्रालय के कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। और भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1984 को। नेक्स्ट, किसने फास्टैग, रुपए और यूपीआई को बढ़ावा और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है, तो किसने किया है, आंसर राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने हाल ही में फास्टैग, रुपए और यूपीआई को बढ़ावा और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है। साथ ही इस चैटबॉट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। क्या किसको बढ़ावा मिलेगा, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट, लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर दरभंगा लाने पर बेटी ज्योति को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, मैथिल वीरांगना। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। भारत के बिहार की ज्योति को मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर दरभंगा वापस लाया। उनके इस कार्य के लिए ताम्र पत्र, प्रशस्ति पत्र, वस्त्र और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में WHO से सभी संबंध खत्म करने की घोषणा की है, तो किस देश ने की है, अमेरिका। अब इससे जुड़े जो फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन की कठपुतली है, मतलब उसके इशारे पर काम कर रहा है। WHO का पूर्ण रूप है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।